अयोध्या, जो राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, जहां पे पिछले 500 सालों से एक मंदिर बनाने के लिए निरंतर प्रचेष्टा किया जा रहा था। उस जगह के जमीन पर मंदिर बनेगा या मस्जिद, वो डिसाइड करते करते कई सारे दंगे हो गए। आज उसी जमीन पर 2587 पवित्र जगह से मिट्टी, 3 समंदर और 8 नदियों से पानी और श्रीलंका से दोस्तों मिट्टी लाके बनाया जा रहा है भारत में रामलला का पवित्र जन्म स्थान। यह हर एक हिंदू के लिए आध्यात्मिक तौर पर बहुत अहमियत रखता है। लेकिन यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि जब मंदिर पूरा बना ही नहीं है तो मंदिर प्रतिष्ठा कैसे किया जा सकता है? गवर्नमेंट क्यों मंदिर कंप्लीट होने तक इंतजार करना नहीं चाहता? और पर्टिकुलरली ये 22 जनवरी 2024 को ही प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ये लोग क्यों लगे हुए हैं? क्या सच में गवर्नमेंट के लिए ये रामलला का मंदिर एक धाम है या कोई स्कैम? आइए इन सारी बातों को इस वीडियो में आज डिकोड करने की कोशिश करते हैं। श्री राम ने कही है, जय जगन्नाथ दोस्तों, हम प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक से जुड़ी हर एक हिस्टोरिकल फैक्ट को पहले जान लेते हैं। बात ये तब शुरू हुआ था जब 1529 में भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य का प्रतिष्ठा किया और उसी वक्त उसके जनरल मीर बाकी ने बाबर को ऑनर करके बाबरी मस्जिद बनाया। अयोध्या के लोकल्स के हिसाब से वहाँ पे मस्जिद बनने से पहले एक राम मंदिर हुआ करता था। बाद में जो चीज आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा भी सही साबित हुआ। दोस्तों, दोनों धर्म के बिलीफ के वजह से वहाँ पे बहुत हिंदू और मुस्लिम्स पूजा किया करते थे, लेकिन एक सामान्य रिलीजियस वायलेंस के चलते 1859 में ब्रिटिशर्स ने मस्जिद के अंदर रेलिंग्स लगवा दिए। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर सडनली भगवान राम के मूर्ति का आविर्भाव होता है और जल्द ही इस चमत्कार के बारे में अफवाह फैल जाता है। और इस अफवाह को और आग तब मिली जब एक हवलदार अब्दुल बरकत ने ये स्टेटमेंट दिया कि रात के 2 बजे सडनली एक लाइटनिंग फ्लैश होता है और मस्जिद के अंदर एक 4 से 5 साल का सुंदर सा लड़का घूमते हुए दिखाई देता है। लेकिन असल में ये सारी चीज प्लान थी और ये सारे प्लान्स दोस्तों सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह के घर पे होता था। और बाकी रहा रामलला मूर्ति के बारे में, उसे तो पंडित अभिराम दास और उनके कुछ चुनिंदा एक्टिविस्ट ने वहाँ पे रखा था। लेकिन बाद में जब फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो उस जजमेंट ने पूरे भारत में बहुत सारे दंगा फसाद करवा दिया। लेकिन पॉलिटिक्स में रिलीजन एक मुद्दा बना जब वीपी सिंह के सरकार ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने सारे लोअर कास्ट हिंदुओं को गवर्नमेंट सर्विस के सारे लेवल पे 27% की रिजर्वेशन दे दिया। बीजेपी दोस्तों तब भारी चिंता में था, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि अगर वो मंडल कमीशन को सपोर्ट कर गए तो उनका हायर कास्ट हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने पूरे भारत वर्ष में एक ऐसे चीज को चुना जिससे सारे हिंदुओं का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, और वो था अयोध्या। बाकी तो दोस्तों इतिहास आपको पता ही है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो अयोध्या में रामलला का मंदिर भारत में हर एक हिंदू के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। लेकिन इस चीज को लेके पॉलिटिक्स करना दोस्तों कितना दूर तक सही है, ये जरा खटकता है। मीडियाज में दोस्तों इसी चीज को लेके हर दिन चर्चा किया जा रहा है जैसे पूरे भारतवर्ष में कोई न्यूज है ही नहीं। Our top story is coming from Ayodhya, where the rituals are continuing. 4 days to go for Ram Mandir unveiling. Now ahead of the consecration ceremony and the chants of Jai Shri Ram. इस समय श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मौजूद है। रामलला का जो भव्य मंदिर है वो मेरे पीछे आप देखिए। एक दिन में कितने लोग यहाँ पहुँच गए, कितने श्रद्धालु एक दिन में, अगर सुबह से दर्शन खुलता है, कितने श्रद्धालु एक दिन में। और ये अयोध्या में राम मंदिर बस इकलौता ऐसा मंदिर नहीं था जिसे तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले औरंगजेब के ऑर्डर पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ के वहाँ पे ज्ञानवापी मस्क बनाया गया था और बाद में मस्जिद भी रहा और मंदिर भी बनाया गया। ठीक वैसे ही मथुरा में केशव देव टेम्पल को तोड़ के औरंगजेब ने वहाँ पे साई ईदगाह बनाया। अभी दोस्तों इन सारी टेम्पल के लिए पेटिशंस भी फाइल किया गया है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये सारी चीजों के पीछे रीजंस क्या है। एक तरफ तो दोस्तों ये पॉलिटिशियंस हिंदुत्व का नारा लगाते रहते हैं और दूसरे तरफ ये लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि आदि शंकराचार्य ने किया ही क्या है जो वो इनागुरेशन पे ना आने से फर्क पड़े। शायद ये लोग भूल चुके हैं कि आज जो भी हिंदुत्व का वजूद है वो शंकराचार्य के लिए है, क्योंकि शायद अगर शंकराचार्य ना होते तो आज हिंदुत्व 4 हिस्सों में बटा हुआ रहता। शंकराचार्य जी का कहना ठीक भी है, क्योंकि जब तक मंदिर पूरा नहीं हुआ है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा किस चीज का। इसे दोस्तों हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। पकड़ लीजिए हम लोग घर बना रहे हैं
पर घर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग जानबूझ के कुछ इमरजेंसी के लिए गृह प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार का अभी कौन सा इमरजेंसी आ पड़ा। अगर राम मंदिर लोगों के आस्था के लिए बनाया जा रहा है, आई एम श्योर कोई हिंदू भैया भाग के नहीं जाएगा। तो फिर इस तरह से आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब ही क्या है? इसके पीछे का कारण जानने के लिए आपको कोई एनालिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। रीजन साफ है, 3 महीने के बाद है लोकसभा का चुनाव। भाई सबको पता है कि इंडिया एक हिंदू मेजोरिटी देश है और बीजेपी को यह अच्छी तरह से पता है कि राम मंदिर मास्टर स्ट्रोक हिंदू साइकोलॉजी को कोई और स्लोगन से ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। लोगों ने तो मोदी जी को तो चूजन वन बोलना भी शुरू कर दिए हैं। खुद राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय का कहना है कि मोदी जी श्री भगवान विष्णु के अवतार है। तो फिर नॉर्मल पब्लिक को हम क्या बोले? तो दोस्तों, ये सारे चीजें जानने और पढ़ने के बाद दिमाग में प्रश्न आता है कि ये जो हम लोग मंदिर बना रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, इससे क्या इंडिया का इकोनॉमी ग्रो हो जाएगा? कितने दिन तक हम लोग ऐसे ही हमारे इतिहास के पीछे भागते रहे? गवर्नमेंट को नए नए इशू को भी सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि हमें फ्री राशन नहीं चाहिए भाई, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बात यह है दोस्तों कि राम मंदिर या मस्जिद बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है इस देश का 140 करोड़ आबादी, जिनके पास ना ठीक तरह से खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, ना अपने तबीयत को ठीक करने के लिए कुछ है। इसीलिए सरकार जो भी बना रहा है उसमें हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन हमारे देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर जाना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं और एक वीडियो पे, तब तक मेरे चैनल को शेयर करिए और एवर रहिए। जय हिंद।